जो हमने पिछले कर्म करे हैं उसी से तो हमारा भाग्य बना इस वक्त, इस जन्म का। पिछले जन्म के कर्माजी तो हमें ये भाग्य दिया। राहुल गांधी जी का देख लीजिए, राजघराने में पैदा हुए, पूरा सब कुछ रहा, प्रधानमंत्री उनके घर में कई रहे, पूरा ताकत लगाया जाए, लेकिन भाग्य में नहीं है तो अभी प्रधानमंत्री नहीं बने। कर्म में उन्होंने कोई खोट नहीं छोड़ी है, कर्म कर ही रहे हैं, राजनीति में है, प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके भाग्य में है वो प्रधानमंत्री बना। इसी तरह से, लेकिन वो आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जो कोई कर्म ही न करे या जिसके भाग्य में न हो। तो आचार्य जी के साथ हम लोग अभी निकले हैं, कुछ खास बातें कर लेते हैं। जी कुछ बता रहे थे आप? जी मैं ये बता रहा था, जो सच्चे हनुमान जी के भक्त होते हैं जी, पूरी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अगर पूजन करते हैं, उनके हृदय अगर निश्चल रहता है और जितने सरल रहते हैं, 1 मिनट में हनुमान जी सुनवाई करते हैं। अच्छा। मतलब पीछे भी मैंने कई वीडियो में बताया है, एक बुढ़िया का भी प्रसंग मैंने बताया था कि उसका कोई नहीं है, फिर भी उसके सारे काम निपटा दिए हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान जी की भक्ति के लिए सरल रहना बहुत ज़रूरी है, और सरल के साथ साथ भाव जगना चाहिए। और प्रभु श्री राम की पूजा वो बड़ा पसंद करते हैं, तो प्रभु श्री राम का स्मरण कीजिए, और हनुमान जी से पहले प्रभु श्री राम का स्मरण किया जाए तो सुनवाई बहुत अच्छी होती है। कम से कम कुछ नहीं तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या जय सीताराम, सीताराम, सीताराम अगर आप करते हैं तो सुनवाई बहुत अच्छी करते हैं हनुमान जी। तो क्या हुआ कि मेरे कोई सी परिचित का कोई काम अटक गया। उनका जमीन कुछ गांव के बड़े लेवल के लोगों ने हथिया लिया। पहले धीरे धीरे तो मेड़ खिसका के उस ज़मीन की पूरी छोटी कर दी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने धीरे से कब्जा कर लिया। वो लोग रहते थे फैमिली दिल्ली में, बहुत दिनों से आना जाना नहीं हुआ, कब्जा हो ही नहीं, मतलब वो कब्जा किसी और ने कर लिया। उन्होंने कई प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर डाली, गए भी, वहाँ जाने पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लास्ट में हनुमान जी के शरण में चले गए, लगे नाक रगड़ने, काफ़ी कुछ होने लगा। इसी बीच में गवर्नमेंट का तब चकबंदी का कोई स्कीम आई, गवर्नमेंट ने पूरा निकाल के एक साइड में कर दिया, उनका ज़मीन दे दिया कहीं, और उनका सारा काम निपट गया। तो हनुमान जी की वो ताकत है। ऐसे ही आप शायद उनको जानते होंगे, राजा राम वर्मा जी, उनके वर्मा जी सुनार। अच्छा, जो आपके यहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, कभी कभी आते हैं। तो उनके एक परिचित जो है, वो लोग, वाइफ चली गई अमेरिका, हस्बैंड फंस गए यहाँ पे, इनका वीज़ा लग नहीं रहा था, और वाइफ का वहाँ से रिटर्निंग नहीं हो पा रही थी। काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, काफ़ी कोशिश की। फिर यहाँ पे एक आचार्य हुआ करते थे मुरलीधर जी, शिप्रा संसिटी में, अब नहीं है, गुजर गए हैं। उन्होंने हनुमान जी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया। कुछ दिनों के बाद अमेरिका गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज हुई, उनका काम बन गया। वाइफ यहाँ आई और विद सारे फैमिली लेके चली गई विदेश। अभी मैडम चेतना जी भी बैठी हुई हैं आगे, हाँ जी। इनसे भी बात करेंगे। पहला ये दरअसल हम चाहते हैं कि आप लोगों से भी, बहुत सारे लोग पूछते रहते होंगे ना कई बार, भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा, प्रारब्ध परेशान करता है कई बार लोगों को, कई बार इस जीवन के कर्म हैं। तो इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि भाग्य बड़ा है या कर्म के तहत होगा? क्या कर्म जो हमने पिछले कर्म करे हैं उसी से तो हमारा भाग्य बना इस वक्त, इस जन्म का। पिछले जन्म के कर्माजी तो हमें ये भाग्य दिया। उसी के अकॉर्डिंग, पिछले कर्मों की बदौलत ही हमारी पत्रिका सेट हो जाती है। भगवान ने सेट कर दी, कहाँ क्या बैठाना है, क्या क्या करना है। और जो इस जन्म में कर्मास करेंगे वो हमें उसका भुगतान मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वैसे अभी बात करूं, अगर हम हनुमान जी के बारे में बोलते हैं तो ये कहते हैं ना, जो हम इस जन्म में कर रहे हैं अगले जन्म अच्छा होगा। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हनुमान जी इस जन्म में भी बहुत अच्छे फल दे देंगे, अगर श्रद्धा भाव लोभ के बिना कार्य किया जाए तो, और मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए
पूजा करने के लिए, जैसे सर ने बहुत अच्छा बताया ऑलरेडी। लेकिन मांस मदिरा और लोभ से दूर रहेंगे, क्योंकि हनुमान जी सच्चे लोगों की पुकारी सुनते हैं। ढोंग करने से कुछ नहीं होगा कि पाखंड करें, ढोंग करें, माला लेके बैठ जाएं, कुछ नहीं होगा। सच्चे मन से अगर उनकी पूजा पाठ की जाए तो बहुत अच्छे फल प्रदान होते हैं। ये के प्राचीन हनुमान मंदिर है, काफ़ी यहाँ इंदिरापुरम का बड़ा ही ये प्राचीन मंदिर है। अच्छा आचार्य, ये बताइए, आपसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो पूछते होंगे कई बार कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि हनुमान जी पे सब छोड़ दीजिए। कुछ लोग का प्रश्न रहता है कि हनुमान जी पे हम कैसे छोड़ दें, क्या पता नहीं हुआ तो हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो लोग कई बार इस दुविधा में झूलते हुए दिखाई देते हैं। उनको भरोसा नहीं होता कि हम जब तक चतुराई नहीं करेंगे, जब तक हम अपना दिमाग नहीं उसमें लगाएंगे, तब तक न जाने पता नहीं क्यों हनुमान जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। ऐसा कुछ बातें तो लोग आपसे पूछते होंगे। जी, आपके इस सवाल से पहले जो सवाल था, अच्छा, उसको मैं जोड़ते हुए भाग्य और हाँ कर्म, जी, अच्छा। इसके ऊपर मैं बता दूं। देखिए, भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, भाग्य जैसे बच्चा पैदा हुआ से लेके बच्चा जब तक अबोध है, तो भाग्य के हिसाब से उसके फीडिंग वगैरह जितने भी है घर वाले कराते हैं, वो भाग्य की देन है। और उसके बाद वो अपने कर्मों के आधार पर भोजन शुरू करता है या कोई कर्म करता है, उसका फल मिलता है। कि जिस आदमी के पास अगर भाग्य ठीक नहीं हो तो ईंट फोड़ने वाला मजदूर ईंट फोड़ते ही मर जाता है पूरी लाइफ। अगर हम गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो एक तो मेरे भाग्य का प्रारब्ध है और हमारा कर्म है कि मैं खुद चल के आया और इसमें बैठा और आप लोगों के साथ सेटिंग करके बैठा और जा रहे हैं हम लोग। तो दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। अगर एक भी खराब है, जैसे कि आपके सामने सोने की कटोरी में चम्मच भी चांदी का हो या सोने का हो, खीर रख दिया जाए तो अपने आप मुंह में नहीं चलेगा, आएगा। आपको हाथ चला के उसको लेबर करना है, परिश्रम करना है, तब आप खाएंगे। तो भाग्य और कर्म का तो सिद्धांतिक ही है, तो दोनों का होना जरूरी है। किसी एक से गाड़ी नहीं चलेगी। अदरवाइज एक आदमी पूरी महीना काम करता है और उसको ये उम्मीद रहती है कि 7 तारीख को या 8 तारीख को मेरी सैलरी मिल जाएगी। बिल्कुल, वो अपना मेहनत का फल है, लेकिन मेहनत का फल कब मिलता है? पूरे महीना काम करने के बाद।